नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शिवानी राज। बिहार में शराबबंदी को लागू हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट ने इस पूरी नीति पर फिर से बहस छेड़ दी है। देश की जानी मानी रिसर्च संस्था NCAER ने अपनी एक स्टडी में बिहार से शराबबंदी खत्म करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शराबबंदी से जिन उद्देश्यों को हासिल करना था, उनमें पूरी सफलता नहीं मिली है। NCAER की ये रिपोर्ट पिछले हफ्ते इंडिया पॉलिसी फोरम में पेश की गई। इस स्टडी को अर्थशास्त्रियों की एक टीम ने तैयार किया है, जिसकी अगुवाई रत्ना सहाय ने की है। क्या शराबबंदी से महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए? तो इस पर हम अभी चर्चा कर लेते हैं। बिहार में अप्रैल 2026 में पूरी तरह शराबबंदी लागू की गई थी। महिलाओं की मांग और महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करना भी इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। लेकिन NCAER की रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के अपने मुख्य मकसद में सफल नहीं रही। शराब बंद हुई तो नशे के दूसरे रास्ते खुल गए। रिपोर्ट में कहा गया कि शराब की कानूनी बिक्री बंद होने के बाद राज्य में अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया। शराब की तस्करी और चोरी छिपे शराब बेचने का कारोबार बढ़ गया। इसके साथ ही दूसरे तरह के नशीले पदार्थों और वैकल्पिक नशे का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। यानी रिपोर्ट के मुताबिक शराब की उपलब्धता पर पूरी तरह रोक लगाने के बावजूद नशे की समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका तरीका बदल गया। इससे सरकार को करोड़ों के राजस्व का भी नुकसान हुआ है। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। शराबबंदी का एक बड़ा आर्थिक असर भी सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक शराब की बिक्री बंद होने से बिहार सरकार को हर साल बड़ी मात्रा में राजस्व का नुकसान हो रहा है। NCAER का अनुमान है कि अगर शराबबंदी हटाकर शराब बिक्री को नए नियमों के तहत शुरू किया जाए और उस पर एक्साइज टैक्स लगाया जाए, तब बिहार के राजस्व में 14 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार की सालाना राजस्व आय करीब 65,000 करोड़ रुपए है। शराबबंदी लागू करने में सरकार को कितनी मुश्किल हुई, अब इस पर बात करना भी ज़रूरी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि शराबबंदी को लागू करने में पुलिस और प्रशासन के काफ़ी संसाधन लग रहे हैं। अवैध शराब पकड़ने, तस्करी रोकने और शराबबंदी से जुड़े मामलों की कार्रवाई में कानून व्यवस्था की मिशनरी पर लगातार दबाव बना हुआ है। इसके अलावा अवैध और नकली शराब से लोगों की जान को भी खतरा रहता है। NCAER ने क्या सुझाव दिया है? तो NCAER का सुझाव है कि बिहार में पूरी तरह शराबबंदी की जगह नियंत्रित और नियमों के तहत शराब की बिक्री शुरू की जा सकती है। सरकार शराब पर टैक्स लगाए और इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बुनियादी सुविधाओं और रोजगार पर किया जाए। रिपोर्ट का तर्क है कि इससे सरकार को राजस्व मिलेगा और शराबबंदी लागू कराने में लगने वाले पुलिस प्रशासन के संसाधनों का इस्तेमाल दूसरे ज़रूरी काम में भी हो सकेगा। अब सवाल सरकार के सामने। बिहार में शराबबंदी के 10 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में NCAER की इस रिपोर्ट ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या शराबबंदी अपने मकसद में सफल रही है? क्या शराबबंदी की वजह से अवैध शराब और दूसरे नशे के कारोबार बढ़े हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार सरकार को 10 साल बाद भी अपनी शराबबंदी नीति पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए? तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए धन्यवाद।